All right. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, गुड मॉर्निंग कन्हैया, जीतू, अबू। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज़ में हमने सबसे पहले पढ़ा है मल्टीप्लाई या डिवीज़न के साथ कुछ प्लस माइनस, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई का केस आपको मिल सकता है या डायरेक्ट डिवीज़न का केस आपको मिल सकता है। ये टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और आशा है ये टाइप आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। तो अगर समझ में आ गया है तो ज़रा लगाओ एक क्वेश्चन। चलिए, थर्टी वन 34 170 177 क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ जरा जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। What will be the answer of this question? बताइए। कन्हैया, जीतू एंड अबू, बताओ बेटा क्या हुआ है यहाँ पर। प्रेरणा, गुड मॉर्निंग बेटा। आंसर नहीं आया आपका लोगों का अभी। इतना तो कठिन नहीं है क्वेश्चन ये। वन 593 1593। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ है कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। यहाँ +3 हुआ है कि नहीं, यस। 5 4 जा 20 होता है और 5 3 जा 15 होता है। मल्टीप्लाई बाई 5 हुआ है कि नहीं, +7 हुआ है। तो अगली बार अब मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो 1593, बहुत अच्छे, शाबाश। 1593, ठीक है। चलो अच्छा, इसको बताओ, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। 20 12 10 13
क्वेश्चन मार्क 43.25। चलो इसको बताओ। बीस, 12, 10, 13 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लफड़े वाला लग रहा होगा आपको। यहाँ सीरीज कम हुई, 12 हुआ, फिर कम हुई, 10 हुआ, फिर बढ़ गई, 13 हुआ है, फिर वहाँ 43.25 हो गया है। बताओ क्या हुआ है इसमें। ट्वेंटी से 12 कैसे बनाया जा सकता है, सबसे पहले तो आप ये सोचिए। या 12 से 10 कैसे बनाया जा सकता है, -2 करके। और भी कोई चारा हो सकता है, -2 तो हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट इतना सिंपल अप्रोच नहीं दिया जाएगा। 10 से 13 +3, बट यहाँ पर -8 हो रहा है, तो ये सीरीज बन नहीं रही है, माइनस वाली सीरीज नहीं बन रही है डायरेक्ट। बताओ बेटा, प्रेरणा, कन्हैया, अब्बू, जीतू। नहीं सॉल्व हुआ। स्किप। चलो देखो, 20 से 12 दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो -8 हो रहा होगा, तो 8 अगर माइनस हो रहा है तो फिर यहाँ 7 के आसपास जाना चाहिए या 6 के आसपास जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें। अगर हम इसमें डिवाइडेड बाई 2 करें और +2 कर दें तो क्या हमारा काम बन जाएगा कि नहीं। 20 में 2 से हमने डिवाइड किया, देन वी विल गेट 10 +2 देन 12। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करें और +4 कर दें तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं। 2 से डिवाइड किया, देन वी विल गेट 6 + 4 10। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाई अगर 2 कर दें और +8 कर दें तो काम बन जाएगा कि नहीं। 5 + 8 13। नेक्स्ट, जो यहाँ आंसर आना है हमारा, डिवाइडेड बाई 2 कर दें +16 कर दें तो काम बन जाएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ जो हमारी सीरीज चल रही है अल्टरनेट, जो ऐड हो रहा है वो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। चलो 2 से डिवाइड करो 13 को, तो 2 6 12.5 और ऐड कितना करना है हमें, 16, तो कितना आ जाएगा, 0.5 तो ये आएगा ही, 6 दूनी 12, 22.5, 22.5 इज आवर आंसर। तो ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था। अब इसमें आप डिवाइडेड बाई 2 +32 करके देखो, 43.25 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अभी और मज़ेदार भी मिलेंगे, अभी जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे इसका, और मज़ेदार मिलेंगे। 8.1 नहीं बेटा, 8.1 नहीं आएगा प्रेरणा। चलो, तो ये तो टाइप था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड टाइप है हमारा डिफरेंस मेथड या स्टेप मेथड जिसको कहते हैं।
टाइप 2। स्टेप मेथड। स्टेप मेथड में क्या होगा, आपको दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड करना होगा। पहले स्टेप में आंसर अगर आता है तब ठीक है, नहीं आता है तो दूसरे स्टेप में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, तीसरे स्टेप में हम फाइंड करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी आंसर से भेंट हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है आपका 1, 2, 6, 33, 49, 174, 210. What will be the next number? तो अब देखो, यहाँ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है डिफरेंस। अच्छा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखकर आपको पता कैसे चलेगा कि हम स्टेप मेथड लगाएं या मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएं, इससे पहले वाला मेथड लगाएं? तो अगर नंबर के बीच के डिफरेंस कम हो तब आप क्या लगाओगे? स्टेप मेथड लगाओगे। नंबर के बीच के डिफरेंस अगर कम होंगे तो आप स्टेप मेथड लगाओगे, और अगर नंबर के बीच का गैप ज़्यादा होंगे तब आप क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाओगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि हम स्टेप मेथड लगाएं कि हम मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएं या डिवीज़न वाला मेथड लगाएं। वो आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आपको नंबर्स के साथ खेलना आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? 1। 2 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? 4। 6 और 33 के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? 27 का। 33 और 49 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 16 का। 49 और 174 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 125 का। देख लो ध्यान से, 125 का ही होगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। हाँ ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 36 का। तो अब ये डिफरेंस देख के आपको बड़े प्यार से समझ में आ रहा है कि सर ये जो लिखा है ये हमारा 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब के डिफरेंस है, ये 4 के स्क्वायर का डिफरेंस है। हेयर डिफरेंस इज 5 क्यूब एंड 6 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट हमारा जो गैप होना चाहिए वो 7 के क्यूब का डिफरेंस होना चाहिए, 343 का डिफरेंस होना चाहिए। देन आंसर इज 3, 5 और 5, 553 इज आवर आंसर। तो इसमें क्या करना है आपको? केवल दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देख के हमें आंसर निकालना है। और ये जो स्टेप मेथड है, बहुत अच्छे कन्हैया, शाबाश। ये जो स्टेप मेथड है ये सीरीज का रामबाण इलाज होता है। सीरीज में कहीं भी कुछ ना समझ में आए, आप डायरेक्ट स्टेप मेथड निकाल दो, सीरीज पक्का है सॉल्व हो जाएगी। 95% जगह पर सीरीज ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना। फोर 11 30 67 128 क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये डायरेक्ट अप्रोच से भी सॉल्व होगा। अगर डायरेक्ट अप्रोच आपको नहीं आ रहा है तो आप स्टेप मेथड निकाल दीजिए, गारंटी है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से।
जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, देन हम यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 11 और 7, 7 4 11 होता है। 7 का डिफरेंस है यहाँ पर। कितने का डिफरेंस है? 7 का। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 19 का डिफरेंस है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 37 का डिफरेंस है 37 का डिफरेंस कि नहीं। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 6 और 1 61 का डिफरेंस है। बट अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। 219 220 दो आंसर आए हैं। अभी भी हमें ये समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। एक बार फिर से आप स्टेप निकाल दीजिए, एक बार फिर से आप गैप निकाल दीजिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है? 9 8 17 होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? सॉरी 12 का। कितने का डिफरेंस है? 12। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? जल्दी बताओ। 37 अगर माइनस करोगे तो 24 का डिफरेंस है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो रहा है इसमें। सर यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, तो अगेन फिर से भी तो 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा हमारा वो कितने का आएगा? 24 6 कितना होता है बेटा? 30। यहाँ 30 का डिफरेंस आएगा। इस 30 का क्या करना है? इस 30 का 12 प्लस 7 9, 19 प्लस 18 37, 37 प्लस 24 61, इसको प्लस कर देना है। यानी 91 का डिफरेंस होगा। इस 91 का क्या करना है? अगेन ऊपर हमें प्लस कर देना है। तो 8 और 1 9, 12 8 20 और 1 21, 219 हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 219 आ गया था, नहीं आया? तो देखो हमारा एक बार स्टेप निकालने से नहीं आया क्वेश्चन, हम दोबारा स्टेप निकालेंगे। दोबारा नहीं आएगा, हम तीसरी बार स्टेप निकालेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें 4 4 5 5 बार स्टेप निकाला गया है, तब आंसर आया है लास्ट में जाकर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो भाई, दो 3 10
15, 26 क्वेश्चन मार्क। बताओ। अब यहाँ देख रहे होगे पहले वाले क्वेश्चंस के कंपेयर में यहाँ नंबर के बीच के डिफरेंस कम कम है। तो जैसे ही नंबर के बीच के डिफरेंस आपको कम मिले, देन व्हाट वी विल डू, स्टेप मेथड हमें लगा देना है। बताओ जल्दी से। कन्हैया का आंसर आया है 38। ओके, चलो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है बेटा? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना मिल रहा है? तो 7 का मिल रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का मिल रहा है? तो 5 का मिल रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का मिल रहा है? 15, 5, 20 और 6, 26, 6, 5, 11 का डिफरेंस हमें मिल रहा है। अभी हमारी कोई बात नहीं बनी है, दोबारा हम डिफरेंस निकाल देते हैं। देन हेयर +6 का डिफरेंस है। अब इस चीज़ को ध्यान देना होगा, +6 का डिफरेंस है। अगेन हम आगे बढ़ेंगे तो 2 का डिफरेंस है बट माइनस हुआ है, फिर +6 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टाइम गारंटी है +2 -2 का डिफरेंस होगा। +2 -6 +2 सॉरी +6 -2 अल्टरनेट चल रहा है। 11 में से 2 माइनस करेंगे देन वी विल गेट 9, और इस 9 का क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। 9 6 होता है 15। 35 इज आवर आंसर। आशुतोष पहुंच गए थे, उसके बाद भी गलत कर दिए। 35, बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब स्टेप मेथड तो कितना आसान है, जहां तक ना समझ में आए स्टेप पे स्टेप, स्टेप पे स्टेप निकालते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। बड़े आराम से कूल माइंड होके लगाइए सभी लोग। 2, 8, 18, 32, 50 क्वेश्चन मार्क। देखिए आंसर जल्दी देना जरूरी नहीं है, आंसर सही देना जरूरी है। 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन आप लोग अगर जल्दी दोगे और गलत आएंगे तो फिर इस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। आप लेट आंसर दीजिए बट सही आंसर दीजिए, और 2-4 क्वेश्चन अगर सही होने लगे तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा इस चैप्टर में, इंटरेस्ट आपका बढ़ने लगेगा। बहत्तर, कन्हैया कुमार 72। अबू 72, गुड।
देखिए क्या हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 8 4 12 14 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 8 2 10 18 का। तो अब तो इतने समझदार हो ही, 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22 का डिफरेंस होना चाहिए, एंड द डिफरेंस ऑफ 22 इज नथिंग बट 72। दिस इज आवर आंसर। ठीक है 72, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th आपका क्या कह रहा है, 4 7 11 18 29 47 क्वेश्चन मार्क 123। बताओ क्या आएगा। सॉरी सर, मेरी क्लास पीछे चल रही थी, कोई बात नहीं बेटा, इसको लगाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हाँ, जहाँ लाइव लिखा हुआ है वहाँ टच कर दो बेटा, तो लाइव चलने लगेगी। जहाँ पर मैं हूँ वहीं पहुँच जाओगे आप लोग। ये सवाल थोड़ा सा टेंशन दे सकता है, बट बहुत आसान है ये क्वेश्चन। बताइए। कन्हैया 76, प्रेरणा 76। अब देखो इस सवाल में हुआ क्या है, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे देन वी विल गेट 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 4 का है, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 7 का है, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 11 का है, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 18 का है, अगला डिफरेंस 29 का आएगा, गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता है। कैसे आया ये डिफरेंस? अच्छा, अब आप इसमें निकालते चले जाओगे डिफरेंस पे डिफरेंस, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगली बार डिफरेंस आपका आएगा 1 का, फिर आएगा 3 का, फिर 4 का, फिर 7 का, फिर 11 का। ठीक है, तो कैसे आ रहा है ये? जब भी सीरीज़ रिपीट होने लगे, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हमारी सीरीज़ रिपीट हो रही है। देखो यहाँ से हमारी सीरीज़ रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है कि नहीं? तो जब भी हमारी सीरीज़ रिपीट होने लगे, यहाँ से देखो रिपीट हो रही है, तो जब भी रिपीट जैसा दिखाई दे, इसका मतलब है आगे वाली संख्या को ऐड किया जा रहा है, तभी सीरीज़ रिपीट होगी आपकी। 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 11 29, 29 + 18 47, 47 + 29 76, 76। यही हमारा आंसर है। 76 + 47 123। ठीक है, तो आगे वाले नंबर को ऐड किया जा रहा है, बस सिंपली ऐड कर दिया जा रहा है। नहीं आया समझ में आशुतोष? क्लियर है? अच्छा, एग्जाम हॉल में जाके ये आसान क्वेश्चन भी बहुत कठिन लगने लगता है, नहीं समझ में आता है। आप देखो, अरे 3 4 7 11 18 29 नहीं कुछ बन रहा है, फिर स्टेप निकालोगे, फिर स्टेप निकालोगे। आप लास्ट तक 1 डिजिट वाले तक स्टेप निकाल दीजिए, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
सॉरी 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? तीन, 5, 10, 20, 37। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। चलो बताओ जल्दी से। अच्छा, सीरीज़ के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। एक बार में आप घटा लो, जल्दबाजी में अगर एक नंबर कम घटा गए या ज़्यादा घटा गए तो आंसर गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो बहुत स्मार्ट होता है। वो आपके ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर रखेगा जो आप गलती से आंसर निकाल के लाओगे, वो वाला ऑप्शन ज़रूर रखेगा वो। कन्हैया 63, अबू 57, प्रेरणा 63। दो लोगों के आंसर 63 आ रहे हैं, एक लोगों का आंसर 57 आ रहा है। चलो क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक ही होगा, किसी न किसी का तो गलत होना ही है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 17 का। अगेन आप डिफरेंस चेक करोगे तो 3 का, 5 का, 7 का। तो अगली बार 9 का गैप होना चाहिए। बहुत आसान है। 9 7 16, 26, 7 6 13, 63। 63 आंसर आ गया। 57 कैसे आ रहा है बेटा? 57 कैसे आ रहा है अबू? हाँ, और एक बात बताएं आपको, एग्ज़ाम में अगर आपका निकाला हुआ ऑप्शन में आ गया तो फिर ब्रह्मा जी भी तुम्हारे कान में कहते रहेंगे कि बेटा आंसर गलत है, तुम मानोगे नहीं। क्योंकि तुम्हारा निकाला हुआ अगर ऑप्शन मैच कर जाता है तो दिल को फिर असीम खुशी की प्राप्ति होती है, लग गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्टी 73, 99, 138, 193। What will be the next number? चलो बताओ। चार को केवीएस का एग्ज़ाम है सर, आशीर्वाद दें कि सारा तोड़ दें? तोड़ देना भैया, मेरे ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मैं हथौड़ा भी दे दूंगा तुमको, तोड़ देना जाके, सारी बेंच चेंज तोड़ देना।
केवीएस एवीएस में तो जो रीजनिंग आएगी तुम लोग हवा में उड़ा दोगे जाके, यहाँ पढ़ के जा रहे हो अगर, हवा में उड़ा दोगे जाके। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। टू 268 प्रेरणा का आंसर आया है 268। गुड। बाकी लोगों का? कन्हैया 268, शाबाश। दोनों लोगों का आंसर सेम आया है। अबू? क्या आया? देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 58 और 73 का बताओ कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। 8 5 13 होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 39 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 4, 8 में से 3 जाएगा 5, 54 का डिफरेंस है। अभी कोई कहानी बन रही है हमारी, अभी कोई कहानी बन रही है? कोई कहानी नहीं बन रही है। दोबारा गैप निकाल दो आप। दोबारा जब गैप निकालोगे तब क्या बनेगा? 15 और 26 में डिफरेंस कितने का है? इधर डिफरेंस कितने का है? तो 15 और 26 में डिफरेंस देखोगे तो 1 और 1 11 का डिफरेंस है। 26 और 39 में डिफरेंस कितने का है? 26 और 39 में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 3 और 1 13 का डिफरेंस है। यहाँ अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 9 5 14 होता है, 15 का डिफरेंस है। 15 का डिफरेंस है। देख लेना, सही डिफरेंस निकाला है मैंने। 54 सही निकाला है। 54 का है 55। 8 5 13 होता है ना बेटा, सॉरी 54 लिख दिया है मैंने, ये 55 होगा। तो यहाँ 16 का डिफरेंस आना चाहिए। अब हमारी बात बन गई, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है सर 2 का डिफरेंस है, यहाँ हमें दिख रहा है 3 का डिफरेंस है, तो अगली बार 4 का डिफरेंस हो जाना चाहिए। तो इस 4 को क्या करेंगे? 16 4 20। इस 12 का क्या करेंगे? देखो बोल 20 रहा हूँ, लिख 12 रहा हूँ। 16 4 कितना हुआ? 20। इस 20 का क्या करेंगे? 55 20 75। इस 75 का क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 3 8, 9 7 16, 268। ठीक है। तो एक बार में डिफरेंस में बात ना बने तो डरने की जरूरत नहीं है, दोबारा तुरंत डिफरेंस निकाल दो। दोबारा भी बात ना बने तिबारा निकाल दो। और जो पहले मैंने क्वेश्चंस कराए हैं डायरेक्ट मेथड वाले, उनको भी आप बना के देखना है, स्टेप मेथड से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। बट स्टेप मेथड में क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि माइनस करना है, सबको माइनस करना है। और डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है? डायरेक्ट अप्रोच में हमें तुरंत मिल गया मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, मल्टीप्लाई बाई 3 + 2, मल्टीप्लाई बाई 4 + 3, तो डायरेक्ट अप्रोच मिल जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 3 10 31 80
171 क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करो। कन्हैया कुमार 305, शाबाश। अच्छा, दोबारा से 304 आया है आंसर। ठीक, तो कौन सा वाला माना जाए कन्हैया, 304 वाला कि 305 वाला? प्रेरणा 332। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, इतना कठिन है क्वेश्चन ये? $304, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इन दो नंबर्स के बीच डिफरेंस कितने का है सर? 7 का। इन दो नंबर्स के बीच डिफरेंस कितने का है सर? 21 का। इन दो नंबर्स के बीच डिफरेंस कितने का है सर? ये बचेगा 9 और ये 4, 49 का। इन दो के बीच कितने का है? 9 8 17 होता है 91 का। कोई बात बन रही है हमारी? कोई बात बन रही है हमारी? नहीं बन रही है, दोबारा स्टेप लगा दीजिए, दोबारा स्टेप लगा दीजिए और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दीजिए। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 21 में से 7 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1 गया 20 बचा, 6 गया 14 बचा। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 21 और 49 में डिफरेंस कितने का है? 28 का। ओहो हो, अब तो कहानी बन गई। 14 दूनी 28 होता है। मे भी 28 का डबल हो, लेकिन 28 का डबल नहीं है, मेरे हिसाब से 14 ही जुड़ रहा है। तो 9 49 जब इसमें माइनस करोगे तो 9 2 11 होता है और 4 42। हाँ ठीक है, देखो 14 14 ऐड हो रहा है कि नहीं? 14 + 14 28 + 14 कितना हुआ? 42। तो अगला 14 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 56। इस 56 का क्या करना है? यहाँ ऐड कर देना है इसमें। तो 9 5 कितना होता है? 14, 147 हो जाएगा ये। इसको ऐड कर देना है किसमें? इसमें, आंसर आ जाएगा 3 7 4 11, 7 और 1 8, 318। सही ऐड किया है मैंने, 318। गुड। क्लियर? अबू, मेरा 318 आया था। गुड। कन्हैया कुमार बता रहे हैं 7 × 3। ठीक है बेटा, 7 × 7 ठीक है। 9 छोड़ दिया, 13 का मल्टीप्लाई। 7 × 19 गुना किया गया है। हाँ ठीक है,
आपका भी आंसर ठीक है बेटा, प्राइम नंबर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, बट अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तब हम प्राइम वाला लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं आता है देन वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है सर, इसमें एक और चीज हो रही है, क्या हो रहा है बेटा बताओ प्रेरणा? दो स्टेप के डिफरेंस निकालें, सम भी हो रहा है। हाँ तो वही सम ही तो कर रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये ऑप्शन पर भी तो बेस्ड होगा भाई, काहे परेशान हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, दो 9 35 98 222 क्वेश्चन मार्क, इसको बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अच्छा सम प्रीवियस डिजिट का, और मैं ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर हैं बेटा, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप करा रहा हूँ, अपने आप बना के कुछ कर रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर हैं। और तैयारी का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। PYQ नहीं आया आशुतोष? पहले स्टेप को ध्यान से देखो, 726 63 124 जो निकाले हो उसको ध्यान से देखो। फोर 37 कन्हैया 437, गुड। और लोग बताएं।
बता दीजिए सर। चलो बताता हूँ। यहाँ अगर ध्यान से आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 का है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 63 है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 124 है। 8 4 12 होता है, हाँ ठीक है। अब दोबारा निकालोगे डिफरेंस, तो दोबारा निकालने से पहले एक बात जरा ध्यान से देख लो, ये 8 से -1 है कि नहीं, ये 27 से -1 है कि नहीं, ये 64 से -1 है कि नहीं, ये 125 से -1 है कि नहीं। तो अगली बार 216 से -1 हो जाएगा, यानी 6 के क्यूब से -1 हो जाएगा। 216 में -1 करोगे देन व्हाट वी विल गेट 215। इस 215 का क्या करना है, जोड़ दो, तो 4 3 7 437 इज अवर राइट आंसर। आ गया। तो अब देखो पहली बार में ध्यान नहीं जाता है कि 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है, फिर स्टेप निकाल दोगे। निकालोगे स्टेप नीचे तक आ जाएगा, पक्का है आ जाएगा नीचे तक, क्योंकि क्यूब है डायरेक्ट, -1 है तो आ जाना चाहिए, बट टाइम टेकिंग है वो। स्टेप पे स्टेप निकालोगे। मैंने 3 स्टेप डिफरेंस करके किया सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ। दोबारा डिफरेंस निकालोगे, तिबारा डिफरेंस निकालोगे, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एक भी क्वेश्चन स्टेप मेथड से छूटता नहीं है सीरीज का, चाहे डिवाइड लग रहा हो, मल्टीप्लाई लग रहा हो, स्क्वायर लग रहा हो, क्यूब लग रहा हो, स्टेप मेथड से सॉल्व हो जाता है। इसीलिए इसको राजा कहा जाता है सीरीज का। रामबाण इलाज है सीरीज का ये स्टेप मेथड। लेकिन आपको यहां ही पकड़ लेना चाहिए था कि 2 का क्यूब -1 है, ठीक है। तो जो यहां पकड़ लेगा 2 का क्यूब -1 है वो तो कर ले जाएगा, और जो 3 स्टेप में निकालेगा वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड ज्यादा लेगा। क्लियर? चलो कम से कम 10 क्वेश्चन तो करा ही दे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हम्म 201, 199, 192, 175, 143 क्वेश्चन मार्क। अब समझ में तो आ ही रहा होगा, सीरीज कम हो रही है धीरे धीरे, कम कर दो। ओहो, अभी तक आंसर नहीं आया है, इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए। इक्यानवे, कन्हैया, गुड। चलो देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का।
यहाँ डिफरेंस कितने का है? 7 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 17 का। 17 का ही है ना? हाँ। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2, 7, 3, 32 का। अब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है दोबारा स्टेप निकाल दो। 5, 10, 7, 5, 12 होता है 15, तो अगली बार 20 होना चाहिए भाई साहब तुरंत, यानी 52। इस 52 का क्या करना है? जोड़ देना है। 14, 5, 5, 4, 9 होता है 19, और 3, 2, 5 होता है। सॉरी माइनस हो रहा है ना सब, देखो गलती हो जाए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, अब आप क्वेश्चंस लगा सकते हो सीरीज़ के। अब आपके 95% क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो अब आप आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। पिनाकल उठा के लगा डालो, किरण उठा के लगा डालो, सारे सीरीज़ लगाना शुरू कर दो। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, परसों हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो होली के बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बहुत जल्दी नहीं भागना है, बड़े प्यार से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी भी जल्दी करी, थोड़ी सी भी अगर जल्दी कर दी मैंने, तो पक्का है तुम्हारा 60 वीडियो में सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुम लोगों को इस बार बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ, बहुत आराम से। क्योंकि मेंस वाले बैच में मैंने कहा था, मैंने खुद सोचा था कि 50 वीडियो पर्याप्त है, 50 वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा मेंस वाले बैच को। और बच्चों ने कहा सर थोड़ा फास्ट, तो मैंने थोड़ा जल्दी चला, वो 35 वीडियो में ख़त्म हो गया सिलेबस पूरा उनका, ठीक। चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें।